दोस्तों, आप सभी ने कई सारे गेमों के बारे में सुना होगा। गेम खेलना किसे पसंद नहीं होता है। जब भी हमें किसी अनोखी चीज़ के बारे में पता चलता है तो हम उसे एक बार जरूर करके देखना चाहते हैं। लेकिन कुछ गेम बेहद ही डरावने और ख़तरनाक होते हैं। ऐसे ही एक गेम के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इसे जानकर आपको इसे खेलने की उत्सुकता होगी। इस डरावने गेम का नाम है आहूजा बोर्ड। आहूजा बोर्ड को टॉकिंग बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक चकोर बोर्ड होता है जिस पर A to Z अल्फ़ाबेट और 0 से 9 तक अंक लिखे होते हैं। इसके अलावा यस, नो और एग्जिट जैसे शब्दों को भी अंकित किया जाता है। इस खेल को खेलने के लिए किसी भी छोटी और चपटी वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है जिसे प्लेनसेट कहा जाता है। इस टॉकिंग बोर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले 11वीं सदी में सोंग बेरेस्टरी द्वारा किया गया था और फिर 18वीं सदी के अंत तक ये टॉकिंग बोर्ड अमेरिका, इंडिया और जापान जैसे देशों तक पहुंच चुका था। 1886 के समय तक यह खेल महज एक खेल ना बनकर स्पिरिचुअलिज्म में बदल चुका था और 1886 में अमेरिका के लोग इस टॉकिंग बोर्ड को सिविल वॉर में शहीद हुए अपने परिजनों की आत्माओं से बात करने के लिए इस्तेमाल करने लगे थे। तब के लोगों का मानना था कि इस टॉकिंग बोर्ड की सहायता से अपने परिजनों की आत्मा को बुलाया जा सकता है और एक बार जब उनकी आत्मा इस बोर्ड पर आ जाती है तब उन आत्माओं से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बोर्ड पर रखा प्लेन चेट खुद ब खुद हिलने लगता है और आत्मा का आवाहन करने वाले लोगों के सवालों का जवाब देने लगता है। सन 1890 में एलिहाज ब्रांड ने इस टॉकिंग बोर्ड का पेटेंट हासिल कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड के निर्माण का आधिकारिक निर्माणकर्ता बन गए। 1901 में एलिहाज ब्रांड के कंपनी के एक कर्मचारी ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया और इस टॉकिंग बोर्ड को आहूजा बोर्ड का नाम दे दिया गया। उस कर्मचारी का कहना था कि उन्हें ये आहूजा बोर्ड नाम भी इस बोर्ड के इस्तेमाल करने के बाद ही मिला। इस आहूजा बोर्ड की खास बात यह है कि इस बोर्ड की सहायता से किसी भी आत्मा को बुलाया जा सकता है, लेकिन बुलाई गई आत्मा अच्छी आत्मा होगी या कोई दुष्ट आत्मा, यह कहना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से इसे महज एक खेल नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आहूजा बोर्ड कई बदनसीब लोगों की मौत के बर्बादी का कारण भी बन चुका है। क्योंकि आहूजा बोर्ड के कारण कई लोग डेमोनिक पोजीशन का शिकार भी बन चुके हैं। पैरानॉर्मल घटनाओं के शोधकर्ता और विशेषज्ञों का कहना है कि आहूजा बोर्ड हमारी वास्तविक दुनिया और पैरानॉर्मल दुनिया के बीच के रास्ते को खोलने में सक्षम है। यदि एक बार यह रास्ता खुल जाए तो आत्मा और रूहानी ताकतों का आहूजा बोर्ड इस्तेमाल करने वाले घर में आना बेहद आसान हो जाता है और वह किसी को भी अपना शिकार बना सकती है। सारा बेकर एक्सेस में रहने वाली एक टीनेजर लड़की थी। एक रात वह अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ अपने घर पर अकेली थी। तभी उन लोगों ने इस आहूजा बोर्ड के गेम को खेलने की योजना बनाई। अपने बेडरूम की सभी लाइट्स बंद करके मोमबत्ती की रोशनी में इस खेल को आरंभ किया। उन 3 लड़कियों ने आहूजा बोर्ड के जैसे ही अल्फ़ाबेट और नंबर्स लिखकर एक गिलास को प्लेनचेट की तरह इस्तेमाल करने लगी और वहां मौजूद किसी आत्मा का आवाहन करने लगी। तभी अचानक उनका गिलास खुद ब खुद हिलने लगा और तीनों लड़कियों के सवालों का जवाब देने लगा। लेकिन जब सारा ने उस आत्मा की हंसी उड़ाते हुए एक अटपटा सवाल किया तो अचानक उस आत्मा ने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की। आहूजा बोर्ड से जुड़ी ऐसी कई सारी जानकारियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जो यह बात साबित करती है कि इस खेल में कोई ना कोई रहस्य जरूर छिपा है। इसकी वजह से हजारों लोगों को अलौकिक घटनाओं का सामना करना पड़ा है। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट बस्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट और दोस्त फैक्ट बस्टर आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में इसी तरह के एक दिलचस्प टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।